कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं? सब कुछ गलत हो रहा है और तुम सोचते हो मेरे साथ ही क्यों? और आज की ये कहानी तुम्हारा देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। एक तपते हुए रेगिस्तान के किनारे एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी। उसके पंख झड़ चुके थे, शरीर कमजोर था और आंखों में सिर्फ थकान और दर्द था। वो न ठीक से चल पाती थी, न ही उड़ पाती थी। चारों तरफ सिर्फ गर्म रेत थी, न पानी, न खाना, न कोई सहारा। हर दिन वो बस एक ही सवाल सोचती, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? एक दिन आसमान से एक हंसा गुजर रहा था। वो शांत था, सुंदर था और सबसे अलग वो खुश लग रहा था। चिड़िया ने मुश्किल से आवाज लगाई, भाई तुम कहां जा रहे हो? हंसा मुस्कुराया और बोला, मैं ईश्वर के धाम जा रहा हूं। ये सुनकर चिड़िया की आंखों में एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसने धीरे से कहा, एक काम करोगे? उनसे पूछना मेरा दुख कब खत्म होगा? क्या मेरे अच्छे दिन कभी आएंगे? हंसा ने सिर हिलाया और वहां से उड़ गया। जब वो ईश्वर के धाम पहुंचा तो उसने एक देवदूत को चिड़िया की पूरी कहानी बताई। देवदूत ने अपनी दिव्य पुस्तक देखी और धीरे से बोला, उसके भाग्य में अभी कई सालों का दुख लिखा है। ये सुनकर हंसा उदास हो गया। उसने पूछा, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे उसकी मदद हो सके? देवदूत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एक रास्ता है। अगर वो हर सिचुएशन में धन्यवाद कहना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। तुरंत वापस गया और चिड़िया को ये मैसेज दे दिया। पहले तो चिड़िया को ये अजीब लगा, इतनी प्रॉब्लम्स के बीच मैं थैंक यू कैसे बोलूं? लेकिन फिर उसने सोचा, मेरे पास और ऑप्शन भी क्या है? अगले दिन तेज धूप थी, उसका शरीर जल रहा था, फिर भी उसने कंप्लेन नहीं किया और धीरे से कहा, धन्यवाद, मैं अभी भी जिंदा हूं। जब उसे भूख लगी और खाने को कुछ नहीं मिला तो उसने फिर कहा, धन्यवाद, मेरे पास उम्मीद अभी भी है। धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। जहां पहले सिर्फ दुख दिखता था, अब वहां छोटी छोटी चीजों में भी शुक्र दिखने लगा। कुछ ही दिनों में अजीब बदलाव शुरू हो गए। उसके शरीर पर नए पंख उगने लगे, आसमान में बादल आने लगे और एक दिन अचानक वहां बारिश हुई। रेगिस्तान का एक हिस्सा हरा भरा हो गया और पास ही एक छोटा सा जलाशय बन गया। अब चिड़िया स्ट्रांग हो चुकी थी, वो दोबारा उड़ सकती थी और इस बार पहले से भी ज्यादा ऊंचा। कुछ दिन बाद वही हंसा फिर वहां से गुजरा। वो हैरान रह गया, जहां पहले सूखा था वहां अब जिंदगी थी। वो तुरंत देवदूत के पास गया और बोला, आपने तो कहा था उसे सालों तक दुख सहना पड़ेगा, फिर ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया? देवदूत मुस्कुराया और धीरे से बोला, उसका भाग्य तो वही था, लेकिन उसने अपनी सोच बदल दी और जब सोच बदलती है तो किस्मत भी बदल जाती है। हम अक्सर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है और इसी वजह से जो हमारे पास है उसकी वैल्यू भूल जाते हैं। लेकिन अगर तुम आज से कंप्लेन करना कम कर दो और शुक्र अदा करना शुरू कर दो तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। शिकायत कम, धन्यवाद ज्यादा। यही छोटी सी हैबिट तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर तुम्हें ऐसी डीप और लाइफ चेंजिंग कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी कहानी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है।